जब हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही छोटे से बालक की है जिसका नाम था शुक्रन और जिसका भगवान शिव से एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था, इसलिए वो अपने 10 साल के बेटे शुक्रन और अपने भाई के साथ वही गांव में रहने लगी। उसका भाई खेतों में मेहनत करके उनकी रोजी रोटी चलाता था। शुक्रन का मामा उसे बहुत प्यार करता था। मामा, मैं भी अब बड़ा होकर आपके जैसा खेत जोतूंगा। अरे मेरे शेर, तुम तो मुझसे भी आगे निकल जाओगे। मामा भांजा साथ खेलते, हंसते, कूदते और घर में खुशियां भरी रहते। कुछ समय बाद हालात ऐसे बने कि शुक्रन का मामा उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद काम की तलाश में उसे दूर शहर जाना पड़ा। मामा विदा ले रहा है। भाई, जल्दी लौट आना, घर तुम्हारे बिना सूना लगता है। चिंता मत करना बहन, मैं पैसे कमाकर जल्द लौटूंगा। शुक्रन का ख्याल रखना। जाते समय उसने बहन और भांजे से वादा किया कि वो पैसे कमाकर जल्दी लौटेगा। लेकिन दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए, फिर भी वो वापस नहीं आया। माँ, मेरा मामा कब आएगा? आपने कहा था ना वो जल्दी आएंगे। बेटा, तुम्हारे मामा पैसे कमाने के लिए गए हैं, बहुत जल्दी लौट आएंगे, तुम चिंता मत करो। अंदर से माँ का दिल भी डर और दुख से भरा था। उसे चिंता रहती थी कि पता नहीं उसका भाई सुरक्षित है या नहीं। धीरे धीरे शुक्रन भी उदास रहने लगा। उसने खेलना कूदना छोड़ दिया और दरवाजे की ओर देखता रहता, कभी कभी रो पड़ता था। वो औरत भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। वो रोज शिव जी की पूजा करती और अपने दुखों में भी उनसे ही सहारा मांगती थी। हे भोलेनाथ, मेरे पति को आपने अपने पास बुला लिया, अब भाई की भी कोई खबर नहीं। इस छोटे से बच्चे पर दया करना प्रभु। एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा बहुत ज्यादा उदास रहने लगा है। वो उसके पास बैठी और प्यार से बोली, बेटा, जब तक तुम्हारे मामा वापस नहीं आते, तुम शिव भगवान से बातें किया करो, उन्हें अपना मामा कहकर पुकारा करो, वे सबकी सुनते हैं। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान जरूर सुनते हैं बेटा। क्या शिव मामा सच में मुझसे बात करेंगे माँ? जब मन साफ होता है तो भगवान चुप रहकर भी जवाब दे देते हैं बेटा। शुक्रन बहुत भोला और साफ दिल वाला बच्चा था। उसने माँ की बात मान ली। अब जब उसे अपने मामा की याद आती, वो घर के छोटे से मंदिर में जाता, शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़ता और मासूम आवाज में भगवान से बातें करने लगता। शिव मामा, मेरे असली मामा बहुत समय से नहीं लौटे, अब आप ही मेरे मामा बन जाओ, मुझे बहुत अकेला लगता है। यूं ही हर दिन वो शिवजी से बातें करता, अपनी तकलीफ भी बताता, अपना मन भी हल्का करता। इससे उसे अपने मामा की याद का दर्द थोड़ा कम महसूस होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और घर में खाने को भी कुछ नहीं था। शुक्रन, आज घर में खाने को कुछ नहीं बचा और शरीर भी साथ नहीं दे रहा, पता नहीं अब क्या होगा। ये सुनकर छोटा सा शुक्रन घबरा गया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आऊंगा, शिव मामा हमारी मदद करेंगे। वो अकेला ही घर से निकल पड़ा और पास के दूसरे गांव की तरफ चल दिया ताकि कुछ भोजन मिल जाए। धूप बहुत तेज थी, मिट्टी गर्म थी, छोटा बच्चा पसीने से लथपथ हो रहा था, लेकिन माँ की चिंता और भूख ने उसे चलने की ताकत दी। रास्ते में उसे एक बगीचा दिखाई दिया। वहां एक सेब का पेड़ था जिस पर लाल लाल सेब लगे हुए थे। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा था जिस पर फूल चढ़े थे। अरे वाह, इतने सारे लाल लाल सेब! अगर मैं कुछ सेब तोड़ लूं तो मैं भी खा लूंगा और माँ को भी खिला दूंगा। वो पेड़ के नीचे गया और उछल उछल कर सेब तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ सेब तक नहीं पहुंच हाथ नहीं पाया। पहुंच रहा।
बस थोड़ा सा और। बार बार कोशिश करते करते वो थक गया। भूख और थकान में उसे कोई और उपाय नहीं सूझा तो वो भोलेपन में शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा। तभी कुछ गांव वाले वहां आ गए। उन्होंने शुक्रन को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ देखा तो गुस्से से भर गए। अरे ये क्या कर दिया तूने, शिवलिंग पर चढ़ गया, तुझे शर्म नहीं आती? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे और इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। बेचारा छोटा शुक्रन डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो जल्दी से नीचे उतर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपनी माँ के लिए सेब तोड़ रहा था। हमें बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। गांव वाले गुस्से में उसे डांटकर वहीं छोड़कर चले गए। छोटा बच्चा अकेला, डरा हुआ और भूखा अब और भी ज्यादा टूट चुका था। भगवान शिव ने अपने इस छोटे भूखे भक्त की हालत देखी और उस पर दया आ गई। थोड़ी ही देर बाद वहां एक साधारण कपड़ों में आदमी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में करुणा थी। वो धीरे से शुक्रन के पास आया और प्यार से बोला, बेटा तू क्यों रो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी माँ भी बीमार है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पत्थर समझकर ऊपर चढ़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, जब कोई अपनी भूख से ज्यादा किसी और की भूख के बारे में सोचता है तो उसकी गलती भी भक्ति बन जाती है। उसने पेड़ की ओर देखा, हाथ बढ़ाया और आसानी से सेब तोड़कर शुक्रन के हाथ में दे दिए। भगवान, लो, पहले पेट भरकर खा लो। भूखा पेट भगवान का नाम भी मुश्किल से ले पाता है। शुक्रन ने थोड़ा सा सेब खाया पर पूरा नहीं खाया। उसने बाकी सेब संभाल कर अपने कपड़े में रख लिए। अरे इतना ही खाएगा? बाकी क्यों रख रहा है? बाकी माँ के लिए है, वो भी तो भूखी है ना। ये सुनकर उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की आंखें भी नम हो गई। जो दूसरों की भूख के बारे में सोचता है वो मेरा सच्चा भक्त है। बोल बेटे, दिल से क्या मांगना चाहता है? जो मन में है बेझिझक कहो। मेरी माँ ठीक हो जाए, वो बहुत बीमार है, और मेरे मामा वापस आ जाए। बस मुझे यही चाहिए। जैसे ही उसने कहा उसी समय वो साधारण व्यक्ति धीरे धीरे चमकने लगा। उसके चारों ओर हल्की सी दिव्य रोशनी फैलने लगी। उसके सिर पर जटाजूट, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल। शुक्रन ने तुरंत पहचान लिया कि ये स्वयं भगवान शिव है। वत्स, तेरी निष्कपट भक्ति और अपनी माँ के लिए तेरी चिंता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी और तेरा मामा भी तुझसे जरूर मिलेगा, ये मेरा वचन है। ये सुनकर शुक्रन के चेहरे पर खुशी फैल गई। वो सेब लेकर तेजी से घर की ओर भागा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ अब बिस्तर से उठकर बैठी है। उसका चेहरा पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे वो अचानक स्वस्थ हो गई हो। माँ, शिव मामा आए थे। उन्होंने मुझे सेब दिए और कहा कि आप ठीक हो जाओगी और मामा वापस आ जाएंगे। क्या सच में बेटा? हे भोलेनाथ, आपकी कृपा अपरंपार है। कुछ दिनों बाद एक शाम उनके घर के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। शुक्रन, मेरे भांजे, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। शुक्रन ये आवाज सुनते ही दौड़ कर बाहर गया। दरवाजे पर उसके मामा जैसा दिखने वाला इंसान भरा था। मामा, आप सच में लौट आए। आपने तो बहुत देर कर दी। मैं रोज आपका इंतजार करता था। माँ भी बाहर आई और ये दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन रात गहराने लगी तो उसके मन में सवाल उठने लगे। ये वही चेहरा है, वही आवाज, लेकिन दिल कह रहा है कुछ अलग है। हे भगवान, सच्चाई क्या है? उसे भीतर से एहसास हुआ कि उसका असली भाई शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तब उसे समझ में आया कि ये भगवान की लीला है। तुम्हारा भाई अब इस संसार में नहीं है माता, लेकिन तेरे बेटे से मैंने वचन किया था, अगर मैं ना आता तो मेरा वादा झूठा हो जाता। इसलिए मुझे उसके मामा का रूप धरकर आना पड़ा। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है,
उसके कोमल मन और सच्ची भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। अगले दिन सुबह भगवान ने फिर मामा के रूप में शुक्रन से कहा, बेटा, अब मुझे जाना होगा। दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन याद रखना, जब भी तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शिव मामा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। भगवान मुस्कुराए धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद से उस बच्चे और महादेव का रिश्ता जन्म जन्मों का जुड़ा। जब भी शुक्रन शिव मामा कहकर सच्चे दिल से पुकारता, उसे महसूस होता कि भगवान उसके साथ है। तो दोस्तों, जब हम भगवान को सच्चे और साफ दिल से पुकारते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो वे जरूर हमारी मदद के लिए आते हैं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, लेकिन आते जरूर है। जय भोलेनाथ।